ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप लोगों को नव दुर्गा की प्रथम सैलपुत्री तिथि ब्रह्मचारी तिथि चंद्रघंटा की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय माता दी लिखना न भूलें क्योंकि ये माता रानी की कथा है। जितना ही आप माता रानी की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उतना ही अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी क्योंकि यह माता रानी की कथा है। माता रानी चंड मुंड शुंभ निशुंभ रक्त बीज सबका नाश करने वाली हैं। जितने ही भी राक्षस उत्पन्न हुए उनका नाश की हैं। इसलिए आप यदि यह कथा सुनेंगे आपके शत्रुओं का भी वो नाश करेंगे। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरम विषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जाने जाते हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई ही तथा इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में बुलाया लेकिन इनको निमंत्रित नहीं किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इन निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि हमारे पिताजी को अत्यंत विशाल यज्ञ में नहीं बुलाया गया तो उन्होंने जाने के लिए उनका मन विकल हो गया। अपनी इच्छा उन्होंने अपने पति को बताया। सारी बातें शिव जी को बताने के बाद प्रजापति दक्ष किसी कारणवश आपको नहीं बुलाए हैं ये सब शिव जी से बताने लगे। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया है, उनकी यज्ञ वहां की उन्हें किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर शिव जी ने कहा हमें जानबूझकर नहीं बुलाए हैं, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसे में तुम्हारा जाना शुभकर नहीं होगा, तुम मत जाओ वहां पे। शिव जी के इस उपदेश को सुन करके पिता का यज्ञ देखने के लिए और वहां जाकर माता पिता बहनों से मिलने के लिए वह व्याकुल हो उठी। उनका प्रबल आग्रह दे करके भगवान शिव जी ने जाने की अनुमति दे दी। सती के पिता के घर पहुंचने पर देखा कि कोई उनका न आदर कर रहा है न प्रेम कर रहा है। सारे लोग मुंह मोड़ करके फिरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उनको गले लगाया। सभी बहनें व्यंग्यात्मक उपहास के भाव से भरे हुए परिजनों के साथ व्यवहार करने लगे और बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शिव के प्रति कोई भी भाव नहीं है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी बोले। यह सब देख करके हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध सत्तम हो उठा। उन्होंने सोचा भगवान शंकर की बात टाल करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। वह अपने भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सके। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा चलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख को सुन करके शंकर जी के क्रुद्ध हो अपने गणों को भेज करके और वीरभद्र को भेज करके विध्वंस कर दिया। सती ने योगा भी अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती और उन्होंने उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी उन्होंने शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा महत्व शक्तियां अनंत गुना बढ़ गई उनकी, और उनका प्रथम दिन पूजा करने से, उपासना करने से बहुत ही सुफल की प्राप्ति होती है। इस प्रथम दिन की उपासना अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित
कराते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का आरंभ भी होता है। तो आइए चलते हैं माता ब्रह्मचारिणी की तरफ। माता ब्रह्मचारिणी अब शैलपुत्री के से ब्रह्मचारिणी के रूप में आ गई हैं। तो ये देखिए कैसे इनकी कथा है, तो सुनिए। दधानं करपमाभ्यां छमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमम्। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाले कहा भी है। वेदत्व तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब वे हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुए, तब नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इसी दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तत्पश्चारित अर्थात ब्राह्मणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खा करके व्यतीत किए थे। 100 वर्ष तक निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटे हुए बेलपत्र खा करके वह भगवान शंकर की आराधना की। बाद में उन्होंने सूखे बेलपत्र का भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों पर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनको अपर्णा के नाम से भी जाना गया। कई वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत ही कोशकाय हो गई और उनकी यह दशा माता मेना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्हें इस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, उमा। अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म का एक नाम पड़ा उमा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम्हें तपस्या से वितर होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पति तुम्हें बुलाने जा रहे हैं। माँ देवी दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना किया जाता है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में व्यवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। आइए हम लोग चंद्रघंटा माता की कथा की ओर चलते हैं। 3-4 कथा एक साथ बोलने की, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण
ऐसे मैं कर रही हूँ। एक एक कथा नहीं बोल रही हूँ, 3 कथा है, इसको आप सुनेंगे, फिर उसके बाद में अगली कथा कुष्मांडा माता की आएगी। पिंड प्रज्वरारूढ़ा चंड कोपात्र कैयुता प्रसाद तनुते महाचंद्र घंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरा शक्ति का नाम है चंद्र घंटा। नौ दुर्गा उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांति प्रदान और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ है। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र और बाण आदि अस्त्र विभूषण हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यंत महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में विशिष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाते हैं और इनकी आराधना सदैव जल्दी ही फलदायी हो जाती है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण की अत्यंत शीघ्र फल देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासना सिंह की तरह पराक्रमी है। निर्भय होकर इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती हैं। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो जाती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने से सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधना के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उनके मुख तथा संपूर्ण काया में कांति गुण का बुद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के उपासना और भक्ति से जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देख करके शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाती है, यदि दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उनके आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहीन विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा की शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से इस समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। हमें उनके पवित्र विग्रह का ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान विग्रह को ध्यान में रखते हुए और अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को 3 अध्याय सुना दी हूँ और कुष्मांडा माता की कथा और देवियों की कथा 2 बार में विभाजित करके सुना दूंगी। और कथा ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए। यह माता रानी की कथा है, क्योंकि मैं 9 दिन की व्रत हूँ, प्रतिदिन कथा आपको नहीं पहुंचा पा रही हूँ, इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ
यदि आप जितना आज से जितना हो सके उतना मेरा शेयर करिए और अपनी बड़ी बहन या छोटी बहन का सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आपके द्वारा मेरा चैनल बढ़ सके। इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी और जय माता से प्रार्थना करूंगी, माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि जो भाई बहन मेरी ये कथा सुने उनको धन्य धान से परिपूर्ण करना, उनके घर में लक्ष्मी का वास करना और उनके शरीर को आरोग्य करना। जय माता दी। ओम हर हर महादेव।